ओके। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई सब लोग। आप आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। और अब तक हमने जो लेक्चर्स किए हैं वो बारी बारी से सीरीज से आप देख रहे होंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मेरे बच्चे कहाँ तक हो गया था अपना जो सिलेबस था, अपना जो कोर्स था, आई थिंक आपने कंप्लीट कर लिया था। लेक्चर 3 लेक्चर अपने न्यूमेरिकल्स में लगे थे, बाकी जो है हमने वेक्टर सीरीज को कंप्लीट धराशायी कर दिया। बहुत बढ़िया। तो चलिए अब अपन नेक्स्ट लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। और वो जो लेक्चर है वो अपना वो यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, इसमें अपन डायमेंशंस वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स कितनी होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है, डायमेंशन की हेल्प से अपन इक्वेशंस को कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर आगे अपन सिग्निफिकेंट फिगर्स भी पढ़ेंगे, राउंडिंग ऑफ करना, सिग्निफिकेंट फिगर, फिर एरर एनालिसिस। ठीक है, बहुत बढ़िया चैप्टर होगा, बहुत ही कोर जो है बेसिक अपने पास जो चैप्टर होने वाला है ये। ठीक है, जो आपको फर्दर चैप्टर्स में हेल्प करेगा। फिजिक्स की ये ब्यूटी है, साइंस की ये ब्यूटी है, ये कनेक्टेड है। ठीक है, एवरी टॉपिक एवरी कॉन्सेप्ट इज कनेक्टेड टू अदर्स। ठीक है, तो चलिए, मेरा नाम अमित कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं इस चैनल के ऊपर, अमित फिजिक्स के ऊपर। और आज करने जा रहे हैं अपन यूनिट एंड मेजरमेंट। तो अपना जो नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो चैप्टर है, आप ये बोल सकते हैं। ठीक है, उसको अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यूनिट एंड मेजरमेंट, बहुत अच्छे। अब यूनिट एंड मेजरमेंट की बात करें तो अपन उसके अंदर सबसे पहले पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज। तो हेडिंग डालिए, कॉपी और अपने पास जो भी नोटबुक है आपके पास, फेयर नोटबुक डालिए और वहाँ में अपने पास नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। बहुत ही बढ़िया। अपन डाल रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज। अपनी जो हेडिंग है वो है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज। देखिए, फिजिकल क्वांटिटी से आप क्या समझते हो। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी, देखिए फिजिकल क्वांटिटी से पहले हम ये देखते हैं कि क्वांटिटी क्या होता है। ठीक है, देखिए क्वांटिटी जो है, ठीक है, कोई भी अपने पास ये बोल रहे हैं कि कितनी क्वांटिटी में आपको ये चीज़ करनी है। ठीक है, कितनी क्वांटिटी आपको लानी है। जैसे अपन ये बोल रहे हैं आपको शुगर लानी है मार्केट से। ठीक है, तो हम ये बोलते हैं कि आपको शुगर इतनी क्वांटिटी की लानी है। ठीक है, जैसे अपन ये बोल रहे हैं कि कितनी क्वांटिटी में आपको ये जो वाटर है वो चाहिए। ठीक है, ये जो लिक्विड है कितनी क्वांटिटी में चाहिए। ठीक है, तो एक तरह से अपन ये एक ही तरह से अपन ये बोल सकते हैं कि क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता है अमाउंट से। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसी भी थिंग, किसी भी वस्तु की अपने पास अमाउंट जो है उसको अपने पास अपन बोलते हैं क्वांटिटी से। ठीक है, क्वांटिटी से। फिजिकल क्वांटिटी क्या हो, फिजिकल क्वांटिटी में भी अपन अपने पास फिजिक्स के अंदर, फिजिक्स की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी मतलब फिजिक्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम ये बोल रहे हैं कि फिजिक्स के अंदर हम फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन करेंगे। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज को। और वो फिजिकल क्वांटिटीज का क्राइटेरिया क्या होगा, क्या बेस होगा उसको डिस्कस करने का, उसको डिफाइन करने का। तो फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज है जो अपने पास हम फिजिक्स में हम खुद डिसाइड करते हैं। ठीक है, खुद डिफाइन करते हैं, जो अपने को फर्दर हेल्प करती हैं फिजिक्स को समझने में। ठीक है, फिजिक्स के अंदर कुछ क्वांटिटीज अपन डिफाइन करेंगे और वो जो क्वांटिटीज हैं अपने को फिजिक्स समझने में हेल्प करेंगी। फिजिक्स के जो लॉज हैं, ठीक है, फिजिक्स के लॉज हैं वो अपने पास उनके बेस के ऊपर अपन बना सकते हैं। जो भी फिजिकल लॉज आप पढ़ेंगे उन फिजिकल लॉज में जो मैथमेटिकल इक्वेशंस होंगी वो फिजिकल क्वांटिटीज के रूप में ही होंगी। ठीक है, जैसे कोई भी इक्वेशंस है फिजिक्स के अंदर हम फर्दर डिस्कस करेंगे, तो उसमें कोई भी जो इक्वेशन होगी उसके अंदर ऑलवेज फिजिकल क्वांटिटीज होगी। मतलब फिजिकल क्वांटिटीज के बिना फिजिक्स नहीं है, फिजिकल क्वांटिटीज ही है। जैसे हम आपको मैं एग्जांपल दें, मैं बोलता हूँ रमेश। ठीक है, तो एक लड़के का नाम है, एक लड़के के नाम को मैंने रमेश से बोला, तो उसको मैंने एड्रेस किया कि रमेश, तब वो उसने रिस्पोंड किया, उसने आंसर दिया। ठीक है, तब उसने क्या किया, आंसर दिया, रिप्लाई दिया। तो सिमिलरली फिजिक्स के अंदर हम कुछ क्वांटिटीज को डिफाइन कर देंगे, जिन क्वांटिटीज के बेस के ऊपर फिजिक्स को हम समझेंगे, फिजिक्स रिस्पोंड करेगी, फिजिक्स बताएगी कि हाँ कोई भी जो नेचुरल फिनोमिना है वो ऐसे ऐसे ही इक्वेशंस की फॉर्म में हो रहा है। ठीक है, तो अपन चलिए डिस्कस करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। डेफिनेशन में अपन क्या लिखेंगे, तो अपन ये बोल सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, वो क्वांटिटीज होती हैं जो मेजर किया जा सकते हैं, पहली बात तो।
साथ ही साथ में फिजिकल लॉज को अपन डिसाइड कर सकते हैं, फिजिकल लॉज को अपन कंस्ट्रक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम ये बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी, बहुत बढ़िया, द फिजिकल क्वांटिटी इन फिजिक्स is that quantity which can be clearly defined and can be measured, जिसको मापा जा सके, जिसको कैलकुलेट किया जा सके, कैन बी मेजर्ड। ठीक है, फिर आगे अपन फर्दर देखेंगे, बाय द हेल्प ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, by the help of physical quantities we construct physical laws in physics, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ये बात हमने देखी। ठीक है, ये बात हमने देखा कि फिजिकल क्वांटिटीज जो है, ठीक है, फिजिकल जो क्वांटिटीज है अपने पास, वो क्वांटिटीज होती है जिनको मेजर किया जा सके, क्लियरली डिफाइंड हो। ठीक है, मैं आपका नाम बोलूँ रमेश, मैं आपका नाम बोलूँ सुरेश, क्लियरली डिफाइंड है। ठीक है, जो ही मैंने उसको बोला, एड्रेस किया, उसने रिस्पॉन्ड किया, उसने बताया कि मैं रमेश हूँ, बोलो क्या करना है आपको, मैं रमेश हूँ, बोलो अब क्या करना है। ठीक है, वो उससे अपन बातें कर सकते हैं, फिर रोक सकते हैं। ठीक है, उसको जब भी किसी को रोकना हो तो उसको एड्रेस दे दिए नाम से। ठीक है, हमने एक पर्टिकुलर एड्रेस दे रखा है हर चीज़ को। ठीक है, ये अपन बोले वॉच है, ये मार्कर है। ठीक है, हमने पर्टिकुलर नेम दे रखा है इसको। ठीक है, ताकि अपन जब भी स्टेशनरी के ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो हम ये बोलते हैं कि भाई मार्कर दीजिए, तो उसको पता है पहले से। ठीक है, क्लियरली डिफाइंड है कि ये मार्कर है, और वो अपने को ला कर दे देता है और हम इसको यूज़ कर लेते हैं। वैसे ही फिजिकल क्वांटिटीज़ हम क्लियरली डिफाइंड करेंगे फिजिक्स के अंदर, जो अपने को फर्दर हेल्प करेंगे फिजिक्स को समझने में, फिजिक्स को सीखने में। ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं उनके बेस पर अपन लॉज अपन डिफाइन करते हैं। देखिए आगे अपन फर्दर ये देख सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कैसे करेंगे, भाई क्या होता है, कैसे डिनोट करते हैं, क्या एक्स्ट्रा डिनोशन कैसे होगा। ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन, तो अपन ये बोलेंगे, हम ये बोलेंगे ए फिजिकल क्वांटिटी can be represented by its magnitude and unit. एग्जाम्पल देखिए, यूनिट अपन आगे फर्दर डिस्कस करेंगे, बहुत ब्रॉड टॉपिक है। मैग्नीट्यूड भी अपन डिस्कस करें, लेकिन थोड़ा हल्का सा आपको दे देता हूं। देखिए एग्जाम्पल हम देखिए, हम ये बोले एग्जाम्पल नंबर 1 देखें। ठीक है, ये बोले अपने पास द लेंथ ऑफ, ठीक है, लेंथ ऑफ द ट्रेन इज, ठीक है, इज अपन ये बोले 1 किलोमीटर। ठीक है, तो ये क्या हमने डिस्कस किया, हमने बोला लेंथ 1 किलोमीटर हमने डिस्कस किया। नॉर्मल जो अपने पास लैंग्वेज होती है, अपने पास जो नॉर्मल आसपास में सराउंडिंग में अपन बोलते हैं कि भाई 10 kg आलू। ठीक है, हम ये बोलते हैं 10 मीटर लेंथ, हम ये बोलते हैं 1 किलोमीटर डिस्टेंस है, हम ये बोलते हैं 2 किलोमीटर डिस्टेंस है। ठीक है, तो
अपन ये बोलते हैं कि लेंथ जो है, लेंथ को हमने एक सिंबल दे दिया एल से, ठीक है। इतना बड़ा अपने पास नेम अपन लिखे नहीं, तो सिंपल इसको एक डिनोट कर दिया, एक सिंबल दे दिया उसको, लेंथ को एल से। बहुत अच्छे, ठीक है। लेंथ को हमने बोला 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, बहुत बढ़िया। तो ये जो 1 है ना, ये एक नंबर है, ठीक है, एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो 1 है, इसी को अपन बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ये तो होगा फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ क्या हो गई, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, लेंथ क्या हो गई, फिजिकल क्वांटिटी हो गई। और 1 जो है उसका मैग्नीट्यूड है, किलोमीटर उसकी यूनिट है, किलोमीटर उसकी यूनिट है। जैसे हम ये बोले, एग्जाम्पल हम बोले मास, ठीक है, मास ऑफ रमेश, ठीक है, रमेश का मास देख लेते हैं भाई, रमेश का वेट देख लेते हैं, ठीक है, हम ये बोल देते हैं वेट, बोल देते हैं वेट अच्छा रहेगा, ठीक है, ठीक है, वेट ऑफ रमेश, रमेश का वेट अपन ये बोलते हैं भाई, ये इसका जो है वो 70 kg है, ठीक है। तो वेट को अपन W से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, W इक्वल टू अपने पास है 70 kg, कितना हो गया 70 kg। अब देखिए यहाँ पर जो है वेट है, ठीक है, क्या है, वेट है, वेट को हमने 70 kg से डिनोट कर दिया। अब ये जो 70 है वो मैग्नीट्यूड हो गया, kg है वो उसकी यूनिट हो गई, और W जो हो गया उसको रिप्रेजेंट करने वाली फिजिकल क्वांटिटी वेट हो गया, ठीक है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो उसको अपन रिप्रेजेंट करने के लिए, बुक्स में, नोटबुक में अपन रिप्रेजेंट करने के लिए, समझने के लिए हम क्या बोलेंगे, उसका मैग्नीट्यूड डिफाइन कर दो, उसकी यूनिट डिफाइन कर दो, उसका मैग्नीट्यूड डिफाइन कर दो और उसकी यूनिट डिफाइन कर दो। तो ये अपने पास हो गया फिजिकल क्वांटिटी। और ये जो क्वांटिटी है फिजिकल क्वांटिटी है, क्या इसको मेजर किया जा सकता है लेंथ को? बिल्कुल, हाँ जी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या वेट को मेजर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, वेइंग मशीन आता है, ठीक है, तुला आता है, बहुत बढ़िया। तो ये क्या मेजर्ड है? बिल्कुल। फिजिकल क्वांटिटी क्लियरली डिफाइंड है, कैन बी मेजर्ड, बिल्कुल। एंड हेल्प ऑफ फिजिकल क्वांटिटी वी कैन कंस्ट्रक्ट फिजिकल लॉज। हम फिजिक्स के जो नियम है, फिजिक्स के लॉज हैं, ठीक है, उनको अपन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज से, जो हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। बहुत सारे अपने पास न्यूटन्स लॉ आएगा, ठीक है, कूलम्ब्स लॉ अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं, न्यूटन्स लॉ आएगा अपने पास, ठीक है। हम ये अपने पास बोलेंगे जो इक्वेशंस आएंगी बहुत सारी, जो अपने पास मैकेनिक्स में अपने स्टडी करेंगे, ठीक है। तो वो जितने भी लॉज हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज के बेस पर हम इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये अपने पास हुआ। अब फिजिकल क्वांटिटीज तो सर बहुत हैं, हाँ बहुत हैं, फिजिकल क्वांटिटीज बहुत हैं भाई। मास हो गया, लेंथ हो गया, ठीक है, टेम्परेचर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, तो बहुत सारी क्वांटिटीज हैं अपने पास फिजिक्स के अंदर, ठीक है। फिजिक्स के अंदर क्या है, बहुत सारी अपने पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनको समझना है फिजिक्स को। तो हुआ क्या, फिजिकल क्वांटिटीज को हमने कैटेगराइज कर दिया, ठीक है, क्लासिफिकेशन कर दिया हमने। सपोज कीजिए क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं, रमेश है, सुरेश है, अनीता है, सुनीता है, बहुत सारी लड़कियां हैं, लड़के हैं, बॉयज हैं, सब बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग नस्ल के स्टूडेंट्स और अपने पास, ठीक है, हैं। अब हम उसको टीचर क्या करता है, क्लासीफाई कर देता है, ठीक है, कि ये वाला जो ग्रुप है, ठीक है, ये वाला ग्रुप जो है वो टैलेंटेड, ठीक है, इंटेलिजेंट वाला है, ये वाला जो ग्रुप है वो थोड़ा मीडियोकर है, ठीक है, मीडियम जो अपने पास इंटेलिजेंट है, और जो थर्ड एकदम डफर, वो अपने पास 3 कैटेगरी होगी अपने पास, ठीक है। आप कौन सी कैटेगरी में थे स्कूल में? ठीक है, अभी तो स्कूल में ही हो यार, ठीक है, लेकिन कई स्टूडेंट्स देख रहे होंगे 12th के बाद भी, ठीक है, नीट वाले स्टूडेंट्स, IIT JEE, ठीक है, तो आप कौन सी कैटेगरी में हो? कमेंट सेक्शन में मुझे बताना जरूर। तो मैं तो भाई मीडियम, मेरा यदि मैं बताऊं तो क्लासरूम में मीडियम में बैठता था, मतलब न तो ज़्यादा हायर इंटेलिजेंट था, न ज़्यादा लोवेस्ट था, बीच का था एकदम, ठीक है, एवरेज जो होते हैं ना 75% वाले, 75 और 80 के बीच में जो लाई करते हैं, उस कैटेगरी में आता था, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम क्या करेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज को कैटेगराइज करेंगे, बांटेंगे, उसको क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज बहुत हैं भाई, मास हो गया, लेंथ हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, टेम्परेचर हो गया, लुमिनस इंटेंसिटी हो गई, रेजिस्टेंस हो गया, बहुत सारी आएंगी फिजिकल क्वांटिटीज, क्योंकि फिजिक्स बहुत ब्रॉड है,
फिजिक्स बहुत ब्रॉड है। फिजिक्स बहुत ब्रॉड होने का कारण क्या है? क्योंकि ये यूनिवर्स बहुत ब्रॉड है। यूनिवर्स को, वर्ल्ड को समझाना ही, कैसे जो अपने पास एक्टिविटीज हो रही हैं, क्यों ये चीजें होती हैं, वही तो फिजिक्स है। अब जैसे कि यूनिवर्स बहुत बड़ा है, एक्सपेंड हो रहा है डे बाय डे, तो फिजिक्स भी बहुत बड़ी है। फिजिक्स बहुत बड़ी है तो फिजिक्स को समझाने के लिए फिजिकल क्वांटिटीज भी बहुत ज्यादा है, और उन फिजिकल क्वांटिटीज का क्लासिफिकेशन है हम करेंगे। चलिए, तो क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, बहुत बढ़िया, या अपन बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, इसको अपन नोट डाउन करेंगे। बहुत बढ़िया, नोट कर लिया। चलिए, फिजिकल क्वांटिटीज, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हम देखेंगे। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, बहुत बढ़िया। देखिए, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हम, या क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। देखिए, क्लासिफिकेशन जो करेंगे अलग अलग प्रॉपर्टीज के ऊपर अपन करते हैं, ठीक है। सिमिलरली स्टूडेंट्स की बात करें तो इंटेलिजेंस के ऊपर एक क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर एक क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। कल्चरल एक्टिविटी के ऊपर अलग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, हाइट के ऊपर अलग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। और कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर ऑल्सो वी कैन क्लासीफाई। तो क्लासिफिकेशन भी हम ये बोलते हैं भाई, क्लासिफाई तो कर दिया, लेकिन किस बेस पर किया? तो अपन फर्स्ट जो हम देख रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, on the basis of their directional properties, on the basis of their directional properties, on the basis of their directional properties। बहुत ही बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया। अरे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, और उन फिजिकल क्वांटिटीज को हम डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के ऊपर हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एज वी नो, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज में हम फर्स्ट जो फिजिकल क्वांटिटीज देखेंगे वो बोलेंगे वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज, वेक्टर्स, ठीक है, वेक्टर। या हम ये बोल सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, ठीक है, वेक्टर्स, ठीक है। वेक्टर से पहले हम ये बोल सकते हैं, चलिए स्केलर की बात कर लेते हैं, ठीक है। हमने इस टॉपिक को आपको पढ़ा भी दिया था, आपको यदि हम फर्स्ट वेक्टर सीरीज आपने देखा हो तो फिजिकल क्वांटिटीज, वो फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, द फिजिकल क्वांटिटीज which do not require direction to express themselves, but they only require magnitude। तो वो फिजिकल क्वांटिटीज जो केवल मैग्नीट्यूड को रिक्वायर करती हैं, केवल मैग्नीट्यूड को एक्सेप्ट करती हैं, वो बोलती है हमें डिफाइन करने के लिए, हमें एड्रेस करने के लिए डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे हम ये बोले भाई आपका वेट कितना है, तो 70 kg। आप ये बोलोगे इस मार्कर की लेंथ कितनी है, तो हम ये बोलेंगे 10 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं बोलूँ मेरी हाइट कितनी है, तो मैं बोलूँगा अपने पास 6 फुट। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। टेम्परेचर हुआ, ठीक है, एग्जाम्पल हम बोल देंगे, जैसे अपन ये बोले टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर हुआ, स्पीड हुआ, ठीक है, मास हो गया, लेंथ हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया, अपने पास इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ठीक है, एटसेट्रा। तो इन फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। क्या आपको लेंथ बताने में डायरेक्शन बतानी पड़ी? क्या नहीं।
क्या आपको किसी का वेट बताने के लिए डायरेक्शन की जरूरत पड़ी कि इस व्यक्ति का, इस इंसान का जो है वेट है वो 70 kg है इन द ईस्ट डायरेक्शन? ये यार इररिलेवेंट है, ये नॉनसेंस बात होगी कि इस इंसान का जो है, इस ह्यूमन का जो वेट है वो 50 kg है इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। तो डायरेक्शन की क्या रिक्वायरमेंट है यहाँ पर? लेकिन कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, उनको एक्सप्रेस करने के लिए, उनको डिनोट करने के लिए वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वेक्टर। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे द फिजिकल क्वांटिटी, हम ये बोलेंगे द फिजिकल क्वांटिटी which require both magnitude and direction, to specify them। एग्जाम्पल, जैसे हम ये बोलें फोर्स है, ठीक है, एक्सीलरेशन है, जिसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। फोर्स हुआ, एक्सीलरेशन हो गया अपने पास, ठीक है। और अपने पास वेक्टर क्वांटिटी हम बोल सकते हैं वेलोसिटी, क्या बोल सकते हैं? वेलोसिटी। और क्या बोल सकते हैं हमारे पास? और भी अपने पास वेक्टर क्वांटिटी में हम ये बोल सकते हैं मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम हो गया, बहुत बढ़िया। तो ये अपने पास हो गया मोमेंटम, और ये अपने पास हम बोल देंगे एटसेट्रा। बहुत सारी अपने पास होती हैं फिजिकल आगे भी, लेकिन यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे सारी की सारी, क्योंकि चैप्टर भी तो पढ़ने हैं आगे। बहुत बढ़िया, ये अपने पास फिजिकल क्वांटिटीज होगी। देखिए, ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी हुई फिजिक्स में, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी का आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं मेरे दोस्त, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज हमने बोला ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन प्रॉपर्टी, दीज आर वेक्टर एंड स्केलर, ये हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ दियर डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज होगी। बट इतनी फिजिकल क्वांटिटीज जितनी फिजिक्स के अंदर फिजिकल क्वांटिटीज है, इन दो कैटेगरी में आ जाती हैं। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं फिजिक्स के अंदर, वो इन दो कैटेगरीज में आ जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल। बट कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो हम लिखेंगे बच्चे नोट लगा करके, ठीक है। देयर आर सम, देखना ये बहुत ही अच्छा पॉइंट रहेगा। देयर आर सम अदर फिजिकल क्वांटिटीज, other physical quantities, there are some other physical quantities अपने पास there are some other physical quantities which cannot be defined completely by both direction and magnitude, ठीक है। फिर हम बोलेंगे called टेंसर क्वांटिटीज, क्या बोलेंगे? टेंसर क्वांटिटीज। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो केवल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड से हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो उनको बोलते हैं टेंसर क्वांटिटीज। उनको क्या बोलेंगे? टेंसर क्वांटिटीज। बेटा हम ये बोलते हैं कि फोर्स आपने लगाया, ठीक है, मैंने पुल किया, मैंने पुश किया, ठीक है, किसी वो ऑब्जेक्ट को मैं पुश कर रहा हूँ ईस्ट डायरेक्शन में, तो मैंने बोला कि आपको मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया इन दी डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है, कंप्लीट डिफाइन कर दिया फोर्स को। बट कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमने एक स्पेसिफाई कर दिया, तो उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग मैग्नीट्यूड के साथ आती हैं और उनकी डायरेक्शन भी अलग अलग होती है। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से और एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड से हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, उनको बोलते हैं टेंसर क्वांटिटीज। उनको क्या बोलते हैं? टेंसर क्वांटिटीज। और हम उसको पढ़ेंगे,
ठीक है, 11th में पढ़ेंगे, 12th में भी पढ़ेंगे इनको। एग्जाम्पल यदि मैं बताऊं उन टेंसर क्वांटिटीज का क्या होता है एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में हम बेटा बोलेंगे स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस जो अपने पास, वो भी क्या है अपने पास, एक टेंसर क्वांटिटी है। फिर हम बोले कि हमारे पास जो है परमिटिविटी जो आता है एक, ठीक है, परमिटिव, या अपन ये बोले मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बहुत अच्छा एग्जांपल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको हम पढ़ेंगे, ठीक है, 11th क्लास में ही, वो एक अच्छी कॉन्सेप्ट है टेंसर में। एक परमिटिविटी आती है, परमिटिविटी जो अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आएगा, परमिटिविटी, और परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी एटसेट्रा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ये हमने डायरेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ दियर डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, हमने फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस किया, फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस किया। चलिए फर्दर हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दियर डिपेंडेंसी, ऑन द बेसिस ऑफ दियर डिपेंडेंसी। बहुत बढ़िया, तब तक के लिए आप इसको नोट करेंगे, अपनी नोटबुक में इसको नोट करेंगे। बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, नोट हो गया। चलिए फर्दर डिस्कस करते हैं अपन। बहुत अच्छे, देखिए ऑन द बेसिस ऑफ दियर डिपेंडेंसी, क्या बोलेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ दियर डिपेंडेंसी, ये हम देखेंगे बेटा, डिपेंडेंसी, ऑन द बेसिस ऑफ दियर डिपेंडेंसी, ऑन द बेसिस ऑफ दियर डिपेंडेंसी। देखिए डिपेंडेंसी से क्या मतलब हुआ, डिपेंडेंसी से क्या मतलब हुआ, हम उसको देखेंगे। इसके अंदर जो है हमारे पास फर्स्ट जो आता है वो आती है फंडामेंटल, क्या बोलेंगे अपन, फंडामेंटल क्वांटिटीज, क्या बोलेंगे बेटा, फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज। बहुत बढ़िया। अरे फिजिकल क्वांटिटीज बहुत हैं, उनको डिफाइन करने के लिए, कैटेगराइज कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। नाउ वी आर गोना इन सेकंड classification, that is on the basis of their dependency. There are lots of physical quantities in physics we define, but some of them are those physical quantities which do not require any help of other quantities to express themselves. समझे? जैसे हम ये बोलें, हाँ वही एग्जांपल ले लेते स्टूडेंट्स वाला। क्लासरूम में स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, लेकिन उनमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको हेल्प नहीं लेनी पड़ती किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए, उनको हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ती अदर स्टूडेंट्स से। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको हेल्प लेनी पड़ती है। किनकी हेल्प लेंगे? वो उन्हीं की लेंगे जिनको हेल्प नहीं लेनी पड़ रही है। मतलब इंडिपेंडेंट जो है, जो फंडामेंटल, जिसको हम बोलेंगे फंडामेंटल, वो जो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी जिनको हेल्प नहीं लेनी पड़ती, जिनको एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, फिजिक्स के अंदर कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं, हमने डिफाइन किए हैं, फिजिकल क्वांटिटीज नेचर में हमें मिलती हैं, जिनको एक्सप्रेस करने के लिए, जिनको बताने के लिए अदर क्वांटिटीज का सहारा नहीं लेना पड़ता, वो होती है फंडामेंटल। एज वी नो, वी कैन क्लियरली सी, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ दियर नेम, दैट इज फंडामेंटल बेसिस, या अपने ये बोल सकते हैं इसको बेस क्वांटिटीज। ठीक है, इसका जो अदर नेम है वो क्या होगा? बेस क्वांटिटीज। हम ये भी बोल सकते हैं बेस क्वांटिटीज। क्या बोल सकते हैं? बेस क्वांटिटीज। तो हम इसको बोल सकते हैं, इसको फर्दर जो नेम है अपन ये बोल सकते हैं बेस क्वांटिटीज। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? बेस क्वांटिटीज। मार्कर नहीं चल रहा है यार, ये हो गया अपने पास बेस क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज हम ये भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? बेस क्वांटिटीज। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो वो फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, हम देखें दोज फिजिकल क्वांटिटीज
those physical quantities which do not require help to define themselves. It means that these are independent quantities. ठीक है, हम ये बोल सकते हैं these are independent physical quantities, are independent to other physical quantities. These are independent to other physical quantities. और do not require any help, ठीक है, of other physical quantity to express them, to define them. खुद को डिफाइन करने के लिए उनको जरूरत नहीं है अदर फिजिकल क्वांटिटीज, वो खुद ही इतनी सक्षम है, फिजिकल क्वांटिटी इतनी सक्षम है जो इंडिपेंडेंट है, उनको डिफाइन करने के लिए कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हुई? इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंसी कौन सी है? इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज है, बेसिस फिजिकल क्वांटिटीज हैं। एग्जाम्पल हम बोले इन फिजिकल क्वांटिटीज का, तो अपने पास जो लेंथ है, लेंथ हो गया, ठीक है, मास हो गया, और अपने पास टाइम हो गया, एटसेट्रा, ठीक है, ये फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है। सेकंड हम बात करें डराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। डराइव्ड क्वांटिटीज हम बोलेंगे, डराइव्ड क्वांटिटीज क्या बोलेंगे? डराइव्ड क्वांटिटीज, बहुत ही बढ़िया। डराइव्ड क्वांटिटीज में क्या बोलेंगे बेटा? बहुत ही बढ़िया। डराइव्ड क्वांटिटीज में हम ये बोलेंगे वो फिजिकल क्वांटिटीज जो हेल्प लेती हैं, द फिजिकल क्वांटिटीज विच टेक्स हेल्प टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, ठीक है, फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटीज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो हम ये बोलेंगे द फिजिकल क्वांटिटीज which can be expressed in terms of fundamental quantities, these are dependent, ठीक है, हम ये बोल सकते हैं these are dependent, हम ये बोलेंगे these are dependent physical quantities, these are dependent on fundamental quantities, ठीक है। ये क्या है? डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं। क्या बोलें? डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, फ्रॉम दी फिजिकल बाय दी, बिल्कुल, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, वी कैन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल। जैसे हम इसका एग्जांपल बोलें, कुछ एग्जांपल हम बोले, जैसे हम बोलें वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी, फिर हम बोलें हमारे पास ये अपने पास हो गया एक्सेलरेशन, क्या बोले? एक्सेलरेशन हमारे पास बोल दिया, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज थी, एक्सेलरेशन हमने बोल दिया, स्पीड हमने बोल दिया, डिस्प्लेसमेंट हमने बोल दिया, ठीक है, मोमेंटम हमने बोल दिया, ठीक है, ये हमने बोल दिया मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम हमने बोल दिया, एटसेट्रा, ठीक है। आपको फील दिला दें, आपको फील दिला दें। जैसे हम ये वेलोसिटी की बात करें, तो बेटा वेलोसिटी की जो डेफिनेशन होती है ना, वेलोसिटी होती है अपने पास रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। बहुत बढ़िया, हो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट्स, ठीक है, डायरेक्ट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। हम इसको फर्दर देखेंगे यार, अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम इसको आगे देखेंगे।
तो वेलोसिटी जो होती है ना, वेलोसिटी हम बोले हैं, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बहुत बढ़िया, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए डिस्प्लेसमेंट जो वो लेंथ ही तो है, अरे डिस्प्लेसमेंट लेंथ ही तो है, तो क्या डिस्प्लेसमेंट को मैं एक तरह से ये बोल सकता हूँ कि यह लेंथ है यार, ये क्या है, लेंथ है, क्या है, लेंथ है बिल्कुल। और टाइम क्या है अपने पास, टाइम तो टाइम है, टाइम तो क्या है, टाइम है। अब देखिए क्या ये जो वेलोसिटी है, क्या हमने लेंथ और टाइम से इसको डिनोट कर दिया, क्या इसको एक्सप्रेस कर दिया, क्या इसको डिफाइन कर दिया लेंथ और टाइम से। और लेंथ और टाइम तो क्या है, लेंथ और टाइम तो क्या है, फंडामेंटल हैं, बेसिस हैं, बेस क्वांटिटीज हैं। अब किसी लड़के के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक है, आ रहा तो बहुत ही बढ़िया, नहीं आ रहा तो बहुत खराब है। आना चाहिए था, ये क्वेश्चन ट्रिगर करना चाहिए था, कोई बात नहीं है, लेकिन इसको हार्ट दिल पे मत ले जाना यार, ठीक है। आता है, नहीं भी आता, हमें तो नहीं आया था क्लासरूम में, हमें तो नहीं आया था 11th में, हमें तो पता ही नहीं था ये क्या था, फिजिक्स में होती क्या है, हमें तो ये नहीं पता क्लास 11th में, ठीक है। ऐसे ही टीचर थे, टीचर क्या हम भी ऐसे ही थे, सही है, हम भी ऐसे ही थे, ठीक है। लेकिन आप ऐसे मत हो, आप ऐसे मत बनो, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ, मेरी आप बात ध्यान से सुनो, आप ऐसे, आपको ऐसा नहीं बनना है, ठीक है। आपको डिफरेंट बनना, आपको यूनिक बनना, आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, स्ट्रेंथन करना अपनी क्वालिटीज़ को, अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूवमेंट करना है डे बाय डे, ठीक है। बहुत बढ़िया। देखिए क्वेश्चन ये था, सर आपने लेंथ को और टाइम को, लेंथ को और टाइम को आपने फंडामेंटल क्वांटिटीज डिफाइन किया, फंडामेंटल क्वांटिटीज डिफाइन किया लेंथ और टाइम को। फिर आपने बोल दिया कि वेलोसिटी जो है वो लेंथ और टाइम में आ गई, ये ड्राइव्ड हो गई। आप ऐसे भी तो कर सकते थे कि वेलोसिटी और अपने पास डिस्प्लेसमेंट या लेंथ, आप ये भी तो कर सकते थे कि वेलोसिटी और लेंथ को आप फंडामेंटल क्वांटिटीज बोल दें और टाइम को ड्राइव्ड क्वांटिटीज बोल दे, तो क्या बोल सकते हो, तो मैं बोलूंगा यस यू कैन डू दैट, यस यू कैन डू दैट, बट वी हैव टेकन 3 फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, डोंट केयर। हम क्या बोल रहे हैं, मैं ये वापस से बोलना चाह रहा हूं क्वेश्चन, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि वेलोसिटी और लेंथ को आप फंडामेंटल बना दीजिए, वेलोसिटी और लेंथ को आप फंडामेंटल क्वांटिटी बना दीजिए, तो टाइम ड्राइव्ड क्वांटिटी हो जाएगा, टाइम जो है डिपेंडेंट क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है। ये हो सकता है, ये पॉसिबल है, लेकिन कोई बात नहीं, हमने पहले इनका नंबर आ गया, पहले इनका नंबर आ गया, ठीक है। जो कमेटी थी जिन्होंने डिसाइड किया था वो इन्होंने इनको डिफाइन कर दिया, एमएलटी को डिफाइन कर दिया, क्या कर दिया, एमएलटी को डिफाइन कर दिया। आप ये कर सकते थे कि आप वेलोसिटी और अपने पास लेंथ को डिफाइन कर देते, तो टाइम क्या बन जाता है, ड्राइव्ड क्वांटिटी बन जाता है, टाइम क्या बन जाता है, ड्राइव्ड क्वांटिटी बन जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, मज़ा आया, वाह वाह। नोट कीजिए इसको, फर्दर हम डिस्कस करते हैं, नोट कीजिए। अब हम बात करेंगे बेटा यूनिट क्या होता है, यूनिट क्या होता है, यूनिट क्या होता है, यूनिट, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट। यूनिट के बारे में चर्चा कर लेते हैं जी, लेकिन वो चर्चा कब करेंगे, कल करेंगे वो चर्चा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट के बारे में चर्चा करेंगे। इस लेक्चर में हमने केवल फिजिकल क्वांटिटीज़ को आपको समझाया, रिवाइज कर लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है, वो क्वांटिटीज़, ठीक है, जो क्लियरली डिफाइंड हो, ठीक है, जिनको मेज़र किया जा सके, ठीक है। फिजिक्स के अंदर हम उनको इसलिए डिफाइन करते हैं क्योंकि वो जो है वो फिजिकल लॉज को कंस्ट्रक्ट करने में हमारी हेल्प करती हैं, जिनकी हेल्प से हम फिजिक्स को समझ सकते हैं, जिनकी हेल्प से हम फिजिक्स के लॉज को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, उनको बोल दिया हमने फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, टेम्परेचर हो गया, मोमेंट, अपने पास कुछ फिजिकल क्वांटिटी, लुमिनस इंटेंसिटी हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं यार,
इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया, मोमेंटम हो गया, एक्सीलरेशन। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हमने डिस्कस किया, फिर हमने बोला जो फिजिकल क्वांटिटीज़ बहुत सारी हो गई तो इनको अपन कैटेगराइज कर देते हैं, इनका क्लासिफाई कर देते हैं। क्लासिफिकेशन हमने ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टी किया, जिनमें हमने वेक्टर और स्केलर पढ़ा। वेक्टर वो फिजिकल क्वांटिटी होती है दे रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एंड स्केलर वो होती है जो केवल ओनली मैग्नीट्यूड को रिक्वायरमेंट करती हैं। टेंसर फिर हमने देखा, नोट लगा, टेंसर वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं दे आर नॉट कंप्लीटली डिफाइंड इवन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, so these are strange behavior and these are quantities called tensor. We will further discuss on the tensor in the next chapters, ठीक है। फर्दर हमने डिस्कशन किया ऑन द बेसिस ऑफ द डिपेंडेंसी वी हैव two physical quantities that are fundamental and derived. Fundamental quantities are those quantities which do not require the help of any other quantities to express themselves. These are fundamental, these are independent. जैसे हमने बोला मास, लेंथ एंड टाइम, ये इनको क्या बोल दिया हमने, फंडामेंटल बोल दिया। और भी है फंडामेंटल, वो हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम डिस्कस करेंगे। फिर हमने आज ये पढ़ा कि ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है। ड्राइव्ड क्वांटिटीज वो होती है जिनको क्या करते हैं अपन, दे डू नॉट रिक्वायर हेल्प टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, ठीक है। दे आर डिपेंडेंट ऑन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, दीज आर डिपेंडेंट, ठीक है, ऑन दी फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे हमने पास वेलोसिटी बोला, एक्सेलरेशन हो गया, मोमेंटम हो गया, फोर्स हो गया, ठीक है, ये हमने बोला ड्राइव्ड क्वांटिटीज। बहुत बढ़िया, इतना हो गया। चलिए, इतना कंप्लीट हुआ, हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा। फिर हमने एक बात ये बताई थी आपको कि फिजिकल क्वांटिटीज़ है उसको एक्सप्रेस करने के लिए आपको उसको मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है और उसकी यूनिट की जरूरत है। मैग्नीट्यूड और यूनिट, जैसे हम बोले मास है, मास हम बोलते हैं 10 kg, 10 क्या हो गया, उसका मैग्नीट्यूड हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, और kg हो गया उसकी यूनिट होगी। जैसे हम बोले लेंथ 5 मीटर, तो 5 उसके क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, और मीटर क्या हो गया उसका अपने पास यूनिट हो गया। अब ये यूनिट क्या बला है, यूनिट क्या चीज़ है, ठीक है, ये यूनिट क्या बताना चाहती है ये यूनिट, इसको हम डिस्कस करेंगे कल, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, इस यूनिट को हम धराशायी करेंगे, यूनिट क्या चीज़ है यार ये, ठीक है, ये क्या चीज़ है यूनिट, ठीक है, इसको देखना है हमें, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज़ को देख लिया हमने क्या क्या होती हैं, डिफाइंड और अपने पास डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हेल्दी फूड खाएं, हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाएं, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।